सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल एमविड्स को और राइट में दिख रहे बेल आइकन को दबाकर हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एमविड्स में। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाए हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक को इस वक्त शूट करने का हमारा एक मकसद है। वो रीज़न क्या है ये जानने के लिए आपको लास्ट तक इस वीडियो को देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं कोहिनूर की हिस्ट्री से। हिस्ट्री को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है वेरीफाइड और एक है नॉन वेरीफाइड। हम शुरू करेंगे नॉन वेरीफाइड से। कहा जाता है कि कोहिनूर इंडिया में 5000 सालों से पहले से, लेकिन ये जानकारी वेरीफाइड नहीं है। संस्कृत के स्क्रिप्ट्स में स्यमंतका नाम के एक डायमंड के बारे में कुछ कहा गया है, लेकिन क्या वो डायमंड कोहिनूर है ये अभी तक वेरीफाइड नहीं है। कहा जाता है कि ये आंध्र प्रदेश के कुल्लोर माइन से निकला था और कहा तो ये भी जाता है कि कोहिनूर कुछ इंडियन माइथोलॉजीज में भी मेंशन हुआ है। अब हम बात करेंगे वेरीफाइड हिस्ट्री की। पहला डॉक्यूमेंट जिसमें कि इसका मेंशन हुआ है वो है 1526 का। 1526 में ये एम्परर बाबर के अंडर था और उसके बाद 200 सालों तक ये मुगल एम्पायर में ही रहा। जब शाहजहां की डेथ हुई तब औरंगजेब इसे लाहौर लेकर आए। मतलब कि 1526 से तो लेकर 1739 तक मुगल एम्पायर में था और 1739 को जो राजा थे उनका नाम था सुल्तान मोहम्मद, जो कि औरंगजेब के ग्रैंडसन थे। कहा जाता है कि वो एक कभी भी अच्छे एम्परर नहीं बन पाए क्योंकि 1739 में नादिर शाह एक पर्शियन राजा ने जब लाहौर पर अटैक किया तब सुल्तान मोहम्मद हार गए और यही वो समय था जब नादिर शाह कोहिनूर को लाहौर से पर्शिया ले गए। इसके बाद नादिर शाह ज़्यादा दिन नहीं रह पाए, उनकी किसी ने हत्या कर दी। 1739 से तो लेकर 1747 तक कोहिनूर नादिर शाह के अंडर था और नादिर शाह ही वो एम्परर है जिसने कोहिनूर को उसका नाम दिया। कोहिनूर का मतलब होता है माउंटेन ऑफ लाइट, रोशनी का पहाड़। 1747 मतलब नादिर शाह के डेथ के बाद शुजा दुर्रानी के पास ये डायमंड आया और वो इस डायमंड को सीधा वापस इंडिया को लेकर आए। उन्होंने ये डायमंड रंजीत सिंह को गिफ्ट किया और एक्सचेंज में अफगानी थ्रोन को जीतने के लिए थोड़ी सी मदद की डिमांड की और इसी तरह से कोहिनूर जब पर्शिया को गया था तो वापस आ गया। तो 1739 से तो लेके 1849 तक कोहिनूर वापस इंडिया में ही रहा। ईयर 1849 जाना जाता है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के लिए। इस वॉर में सिख एम्पायर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और इसी नुकसान को और ज्यादा बचाने के लिए सिख एम्पायर के रूलर ने एक ट्रीटी साइन की जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर एक पीस ट्रीटी थी सिख एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर के बीच में और ये वही ट्रीटी है जिसके तहत ब्रिटिश और सिख के बीच में शांति समझौता हुआ और इस ट्रीटी के तहत बहुत सारी चीज़ें लाहौर से लंदन ले जाई गई और इसके बाद ये हीरा क्वीन विक्टोरिया को सौंपा गया। लेकिन उस वक्त किंग एल्बर्ट को उसका लुक कुछ खास पसंद नहीं आया तो उन्होंने इस हीरे को फिर से पॉलिशिंग और कटिंग के लिए भेजा। पहले जबकि ये हीरा 186 कैरेट का था, मतलब कि 37.2 ग्राम्स का। कटिंग के बाद ये हो गया 109 कैरेट्स का। लेकिन फिर भी किंग एल्बर्ट इसके अपीयरेंस से खुश नहीं थे। उन्होंने एक और बार इसकी कटिंग कराई जिसके बाद ये 109 से तो लेकर 106 तक कम हो गया। तो देखिए दोस्तों, पहले तो ये 186 कैरेट का था लेकिन कटिंग के बाद ये अब सिर्फ 106 कैरेट का बचा है। अगर हम कोहिनूर के पहले के और बाद के वेट को कैलकुलेट करें तो इसमें 43% का रिडक्शन आया है। ये तो हो गई मिस्ट्री। अब बात करते हैं इसके बारे में फेमस मिथ्स की। मिथ्स मतलब अंधविश्वास। पहला तो यह अंधविश्वास कि यह दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड सर्गियो डायमंड है जो कि ब्राज़ील में पाया गया था और कुछ साइंटिस्ट की माने तो ये एक स्पेस से आया हुआ डायमंड है। सर्गियो डायमंड का वेट 3167 कैरेट्स है जो कि होता है 633.4 ग्राम्स। कोहिनूर के बारे में दूसरा मिथ यह है कि ये श्रापित डायमंड है। कोहिनूर के ऊपर यह श्राप है कि इसे जो भी आदमी पहनेगा उसके पास बहुत सारी ताकत तो ज़रूर आ जाएगी लेकिन वो उतने ही जल्दी तहस नहस भी हो जाएगा। लेकिन अगर इसे कोई औरत पहने तो उस पर उसका कुछ असर नहीं होता। और इसी श्राप से डरकर ब्रिटिश एम्पायर की सिर्फ रानियाँ कोहिनूर को पहना करती है, राजा नहीं। ये तो हो गए मिथ्स। अब हम बात करेंगे कोहिनूर पर किए गए क्लेम्स के बारे में। पहला क्लेम आज़ादी के फ़ौरन बाद मतलब 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोहिनूर को वापस करने की डिमांड की थी। वो इस मुद्दे को लेकर यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस तक भी गए थे। इंडिया ने अपना दूसरा क्लेम 1953 को किया था जब क्वीन एलिजाबेथ II की क्राउनिंग सेरेमनी थी। अब हम बात करेंगे तीसरे क्लेम की, क्योंकि ये हीरा लाहौर से ले गया था और लाहौर इस वक्त पाकिस्तान में सिचुएटेड है। पाकिस्तान ने यह डिमांड किया कि यह हीरा उन्हें बिलोंग करता है, लेकिन हर बार की तरह ब्रिटिश एम्पायर ने पाकिस्तान के भी क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद चौथा क्लेम किया गया था ईयर 2000 में। इस क्लेम में पार्लियामेंट के सारे मेंबर्स ने एक लेटर को साइन किया और उसे ब्रिटिश एम्पायर के पास भेजा, लेकिन फिर भी वो कुछ काम का नहीं था। उसके बाद पांचवा क्लेम अफगानिस्तान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर फैज़ अहमद ने किया था जिसका भी जवाब रिजेक्शन था।
इसके बाद 6 क्लेम किया था इंडियन कल्चर मिनिस्ट्री ने अप्रैल 2016 में, और लास्ट में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने यह डिक्लेयर किया कि कोहिनूर को कभी चुराया नहीं गया था। इट वॉज नॉट स्टोलन, इट वॉज अ कॉम्पनसेशन। ये तो हो गई क्लेम्स की बात। अब हम बात करते हैं कोहिनूर के वैल्यू की। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने जो अजम्पशन किया है वो है $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज़। सारे कैलकुलेशन इसी अजम्पशन के बेस पर किए गए हैं। दुनिया के सबसे महंगे डायमंड में तीसरे नंबर पर आता है द कोलिनान डायमंड, जिसकी यूएस डॉलर्स में इतनी वैल्यू है, जो कि है 400 मिलियन यूएस डॉलर्स। इसके बाद टॉप 2 डायमंड्स है द कोहिनूर डायमंड एंड द सैनसी डायमंड। सैनसी डायमंड और कोहिनूर डायमंड की वैल्यू अब तक कोई बता ही नहीं पाया। कोहिनूर डायमंड की वैल्यू के बारे में अब तक कोई भी ठीक से बता नहीं पाया, क्योंकि इस डायमंड को अब तक कभी भी किसी को बेचा नहीं गया। हर बार ये किसी को गिफ्ट किया जाता है, छीना जाता है या किसी से चुराया जाता है। और तो और बहुत लंबे अरसे से ये ब्रिटिश एम्पायर के क्वीन के क्राउन का हिस्सा है, जिसकी वजह से इसकी कभी भी डीलिंग नहीं हो पाई। लेकिन सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोहिनूर की कीमत अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन यूएस डॉलर्स के करीब होगी, जिसका इंडियन रुपीज़ में कन्वर्जन किया जाए तो वो होता है इतना। ये अमाउंट 6000 करोड़ है। हमें कोहिनूर डायमंड के तो एग्जैक्ट रेट के बारे में नहीं पता, लेकिन ब्रिटिश क्राउन जो कि कॉस्ट करता है 10 से लेकर 12 बिलियन तक, और अगर हम उसका कन्वर्जन करें तो वो होता है 72,000 करोड़। तो दोस्तों, ये सब तो था कोहिनूर के बारे में, लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि हमारा इस वीडियो को इस वक्त शूट करने के पीछे एक रीज़न है। तो वो रीज़न ये है विजय माल्या। विजय माल्या ने हमारे इंडिया को 9000 करोड़ के लिए चीट किया है। क्या आप लोगों को ये पता है कि इस अमाउंट में एक पूरा बुर्ज खलीफा खरीदा जा सकता है? और क्यों ना हो दोस्तों, ये सब हमारे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का नतीजा है। पहले भी तो हमें इन्होंने इतने के लिए लूटा था, लेकिन आजकल तो ये काम सिर्फ एक अकेला आदमी भी कर सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और इस वक्त स्क्रीन पर चल रहे बाकी वीडियोस को भी देखना ना भूलें, और आपका रिव्यू या सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।